राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले सामाजिक आंदोलनों में महिला नेतृत्व की वह ऐतिहासिक मिसाल है जिन्होंने उस दौर में शिक्षा और समानता को संघर्ष का औजार बनाया जब स्त्रियों को बोलने तक का अधिकार नहीं था। उन्होंने न केवल लड़कियों की शिक्षा की नींव रखी बल्कि जाति और लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ सामाजिक चेतना को भी संगठित किया। भारतीय समाज के सामाजिक सुधार आंदोलनों के इतिहास में माता सावित्रीबाई फुले का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। वे न केवल भारत की पहली महिला शिक्षिका थी बल्कि वे एक सशक्त सामाजिक कार्यकर्ता, कवयित्री और महिला मुक्ति आंदोलन की अग्रदूत भी थी। ऐसे समय में जब महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था और उन्हें केवल घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया गया था, माता सावित्रीबाई फुले ने समाज की जड़ रूढ़ियों को चुनौती देकर यह सिद्ध किया कि महिलाएं यदि जागरूक और संगठित हो तो वे सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व कर सकती हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सातारा जिले के नायगांव में हुआ। उनका विवाह कम उम्र में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले से कर दिया गया। उस समय स्त्री शिक्षा को पाप माना जाता था, लेकिन राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने माता सावित्रीबाई फुले को स्वयं पढ़ना लिखना सिखाया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद माता सावित्रीबाई फुले ने यह समझ लिया कि सामाजिक गुलामी की सबसे बड़ी जड़ अशिक्षा है। यहीं से उनके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो गया, समाज को शिक्षित करना, विशेषकर महिलाओं और बहुजन समुदाय को। 1848 में माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने पुणे के भिड़ेवाड़ा में देश का पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया। यह कार्य केवल एक शैक्षणिक प्रयास नहीं था बल्कि एक सशक्त सामाजिक आंदोलन की शुरुआत थी। उस समय समाज के रूढ़िवादी वर्ग ने इसका तीव्र विरोध किया। सावित्रीबाई फुले जब स्कूल जाती थी तो उन पर कीचड़, पत्थर और गोबर फेंका जाता था, लेकिन वे हार नहीं मानने वालों में से थी। वे अतिरिक्त साड़ी लेकर निकलती थी ताकि अपमान सहने के बाद भी बच्चों को पढ़ा सके। यह उनके साहस, दृढ़ता और आंदोलनकारी नेतृत्व का एक उदाहरण है। माता सावित्रीबाई फुले ने यह साबित कर दिया था कि सामाजिक आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी केवल सहायक भूमिका तक सीमित नहीं होती। यदि महिलाओं को वैचारिक रूप से तैयार किया जाए, उन्हें शिक्षा, आत्मसम्मान और संगठनात्मक जिम्मेदारी दी जाए तो वे किसी भी आंदोलन को दिशा दे सकती हैं। उन्होंने लड़कियों और पिछड़े वर्गों के लिए कई स्कूल खोले और स्त्री शिक्षा को आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निषेध, सती प्रथा के विरोध और छुआछूत के खिलाफ भी संघर्ष किया। उस दौर में विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। माता सावित्रीबाई फुले ने विधवाओं के लिए आश्रय गृह की स्थापना की और गर्भवती विधवाओं के लिए सुरक्षित प्रसव केंद्र चलाए। यह कार्य उस समय के समाज के लिए क्रांतिकारी था। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं द्वारा संचालित आंदोलन केवल विरोध तक सीमित नहीं रहते बल्कि वे मानवीय और व्यवहारिक समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी आंदोलन को संवेदनशीलता, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ती है। माता सावित्रीबाई फुले ने लेखन के माध्यम से भी समाज को जागरूक किया। उनकी कविताएं और लेख महिलाओं में आत्मचेतना जगाने वाली थे। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे शिक्षा को ग्रहण करें, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाएं और अपने अधिकारों के लिए संगठित हो। माता सावित्रीबाई फुले का जीवन यह संदेश देता है कि महिला नेतृत्व किसी भी आंदोलन को अधिक व्यापक और प्रभावी बना सकता है। वे स्वयं नेतृत्व में थी। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के पुनर्निर्माण के बाद जिस समाज यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना का नेतृत्व माता सावित्रीबाई फुले स्वयं कर रही थी और उस संगठन को चला रही थी और समाज की सोच को बदलने का कार्य भी कर रही थी। इससे यह सिद्ध होता है कि यदि महिलाओं को नेतृत्व, प्रशिक्षण, वैचारिक स्पष्टता और सामाजिक समर्थन दिया जाए तो वे सफलतापूर्वक आंदोलन का संचालन कर सकती है। आपको बता दें कि 1897 में पुणे में फैली प्लेग महामारी के दौरान माता सावित्रीबाई फुले ने मानवता की सेवा को सर्वोपरि रखा। उन्होंने रोगियों की देखभाल की और एक बच्चे को अपनी पीठ पर उठाकर अस्पताल स्वयं पहुंचाया। इस सेवा कार्य के दौरान वे स्वयं प्लेग से संक्रमित हो गई और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। उनका बलिदान सामाजिक आंदोलन के प्रति उनके पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि माता सावित्रीबाई फुले का जीवन इस बात का प्रमाण है कि महिलाएं केवल सामाजिक आंदोलनों की सहभागी नहीं बल्कि उनकी दिशा और दशा बदलने वाली शक्ति हैं।
यदि महिलाओं को शिक्षित किया जाए, उन्हें संगठित किया जाए और नेतृत्व के लिए तैयार किया जाए तो वे स्वयं समाज में व्याप्त अन्याय, असमानता और शोषण के विरुद्ध प्रभावी और सफल आंदोलन चला सकती हैं। आज भी माता सावित्रीबाई फुले की विचारधारा सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण के संघर्ष में उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।